सो दो प्रकार के कारण है, इंटरनल रीजंस और एक्सटर्नल रीजंस। हाँ, तो एक्सटर्नल रीजंस मतलब बाह्य कारण जो कि एक साधारण व्यक्ति के अनुसार है, मतलब हमारे हमारे लिए एक प्रकार से। और इंटरनल रीजंस क्या है कि अंतरंग कारण है, गूढ़ कारण है, जो कि मतलब चैतन्य महाप्रभु के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो तो एक कारण क्या बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये श्लोक है बहुत सुंदर। अनार्पिता चरिम चिरत करुणा अवतारिनो कलौ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वाभक्ति श्रियाम हरिपुरत सुंदर द्युति कदंप संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सच्चिनंदना। हम्म, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कि सदा हृदय कंदरे, सदा मतलब हमेशा, हृदय मतलब मेरे हार्ट के, हाँ, आ, कंदरे, कंदरे मतलब समझ रहे, गुफा, कैविटी। हाँ, तो मतलब बिल्कुल डीप इनर, मेरे हृदय के बिल्कुल अंदर जो है, हाँ, स्फुरतो, स्फुरित हो, प्रकट हो। कौन? हाँ, सच्चिनंदन, सच्ची माता के जो पुत्र हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, क्यों? क्योंकि अनार्पिता, हाँ, अनार्पिता मतलब क्या? अर्पित होना, मतलब जो पहले, अर्पित मतलब किसी को कोई चीज ऑफर करना, देना, है ना, अर्पित करना। और इससे और हिंदी में क्या बोलेंगे अर्पित को? अर्पित करना है नो। अनार्पित मतलब जो पहले अर्पित नहीं हुआ था, अनार्पित, है ना, चरिम, हाँ, पहले, हाँ, हाँ, चिरात, चिर, चिर होते हैं ना, मतलब लंबे समय से, चिरकाल, हाँ, बोलते हैं जिसको। तो अनार्पिता, चरम, चिरत, बहुत लंबे समय से जो चीज जो है नहीं मिली थी किसी को, उसको अब क्या, करुणा अवतारिनो कलो, सो कलयुग में, सिंपली, हाँ, करुणा अवतार, हाँ, कि वो अवतार जो कि करुणा से भरे हुए हैं, कलयुग में, अनार्पिता चरम चरित, जो चीज पहले नहीं मिली थी उस चीज को कलयुग में देने के लिए आए हैं। हम्म, समर्पितम, है, जो अनर्पित था उसको समर्पितम अब देने आए हैं, समा मतलब पूरा कंप्लीटली देने आए हैं। क्या? उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस। हाँ, तो उन्नत मतलब टॉप मोस्ट, है ना, उन्नत, और उज्ज्वल, हम्म, उज्ज्वल का मतलब क्या हुआ? उज्ज्वल का, अ, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे, कॉन्जुगल मॉलो, ये इसको सिंपली कहेंगे, मतलब माधुर्य प्रेम, माधुर्य भक्ति प्रेम। हम्म, तो जैसे हम समझते हैं कि डिफरेंट रसास होते हैं, शांत रस, भगवान और भगवान के साथ भक्त के सेवा के 5 रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन सब में से जो सबसे, आ, तो सारे ही रस अच्छे हैं भगवान के साथ, है ना, और भक्त उसमें भगवान के साथ आनंद का अनुभव करता है ना, भगवान को आनंद देता है। हाँ, लेकिन उसमें से भी जो सबसे टॉप मोस्ट रस है, जिसमें कि अ, भगवान और भक्त के बीच में अ, संपूर्ण तरीके से घनिष्ठ प्रेम का संबंध होता है, सरेंडर जो है, भगवान कंप्लीटली सरेंडर हो जाते हैं डिवोटीज को, दैट इज माधुर्य रस, उन्नत उज्जवल रस, विच इज माधुर्य रस और माधुर्य भक्ति। हम्म, या स उन्नत उज्जवल रस, हाँ, स्वभक्ति श्रियम,
श्री, श्री मतलब समझ रहे हैं, श्री, ऑपुलेंस, ट्रेजर। हाँ। और तो प्रेमा भक्ति का, माधुर्य भक्ति का श्रीयम, खजाना देने आए हैं। हम्म। और वो भक्ति, स्वभक्ति, तो स्वभक्ति मतलब अपनी, अपनी ही भक्ति। जो देने आया है वो अपने प्रति भक्ति को देने आया है, मतलब कृष्ण ही अपने प्रति भक्ति कैसे की जाती है उसको सिखाने आए हैं। कैसे, कैसे मेरे प्रति तुम प्रेम भक्ति कर सकते हो उसको सिखाने आए हैं। हम्म। तो कहने का मतलब ये कि अ, तो मतलब कृष्ण जो है अपने प्रति भक्ति कैसे करनी है उसको सिखाने के लिए, कौन सी भक्ति, प्रेमा भक्ति, माधुर्य भक्ति। हाँ, जिस भक्ति को करके हम भगवान की माधुर्य रस में स्थित हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, जिनका भी फॉर्चून है कि वो महाप्रभु के इस लाइन में भक्ति में जुड़ रहे हैं एक्चुअल में, तो वो भगवान की शाश्वत लीला में माधुर्य भक्ति में स्थित हैं। या फिर जो भी, या उनके लिए पोटेंशियल है कि वो इस पाथ को फॉलो करके, जो चैतन्य महाप्रभु और उनके अंडर जो गोस्वामी उनके द्वारा दिया गया जो पाथ है इसको फॉलो करके माधुरी भक्ति डेवलप कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो वो भक्ति देने आए हैं। हम्म। और वो कैसे देने आए हैं, इन वन सेंस थ्रू संकीर्तन, नाम संकीर्तन के द्वारा। हाँ। हरि पुरत स कंदम संदीपिता। हाँ। तो जो हरि जो है, हाँ, जो सुप्रीम लॉर्ड है ना, कृष्णा। हाँ। हम्म। पुरत सुंदर, कौन से, और वो किस फॉर्म में आए हैं, ब्यूटीफुल। हाँ, जो कृष्ण है वो गोल्डन, हाँ, फॉर्म में आए हैं, द्युति, द्युति, मतलब फलजेंस। हाँ, फलजेंस, प्रकाश। हाँ, ऐसे मतलब प्रकाशमय, सुंदर, गोल्डन फॉर्म है। हाँ। कदम्ब संदीपिता, जिस प्रकार से कदम्ब जो है ना, संदीपिता लाइट अप होता है उस तरह से। हाँ। तो कहने का मतलब ये, तो एक्सटर्नल रीजन क्या है कि संकीर्तन के माध्यम से प्रेमा भक्ति कलयुग में जीवात्माओं को देने आए हैं, जो कि बहुत समय से नहीं दी गई। हाँ। तो जनरली लोग जो है ज्यादातर तो लोग मतलब भक्ति पता ही नहीं होती है, दे आर लाइक कि ठीक है कर्म कांड करो। फिर भक्ति में करता है तो मैक्सिमम दे डू मोर ऑफ ऐश्वर्य भक्ति, है, लाइक वर्शिपिंग नारायण और विष्णु, मोर ऑफ ऐश्वर्य भाव में। कि नियमों का सिर्फ भक्ति जो सिर्फ जिसमें भगवान के ऐश्वर्य, ऐश्वर्यों के कारण ही उनकी भक्ति की जाती है कि भगवान बहुत महान है। हाँ, तो उनकी सेवा हमें करनी है, गॉड इज ग्रेट, है ना, उस भाव में। लेकिन भगवान, भगवान को भी है ना, लेकिन भगवान को भी वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ उनको महान समझ के ही उनको वर्शिप किया जाए, है ना। तो वो एक वो और क्लोज रिलेशन बना चाहते हैं। हाँ। तो हम्म, अ, तो दैट इज प्रेमा भक्ति। तो यहाँ पे मेन फोकस ये नहीं है, मेन फोकस भगवान की क्वालिटीज, सिर्फ उस क्वालिटी के ऊपर नहीं कि भगवान कैसे ग्रेट है, बट भगवान की और स्वीट क्वालिटीज जो हैं उनकी, गुण है। हाँ, तो उसका आकर्षण होता है भगवान और भक्त के बीच में। तो दैट इज नेचुरल प्रेम, जो नेचुरल प्रेम होता है भगवान के, है ना, मतलब उनके सौंदर्य से, उनके, और है ना, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। हाँ। तो तो एक नेचुरल प्रेम है जिसको रागानुगा राग बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो राग है मतलब नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, तो उसके आधारित पे जो भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है। और उसमें वो जो भक्ति है हाईएस्ट, दैट इज माधुर्य भक्ति। तो वो देने आए हैं कैसे, संकीर्तन के माध्यम से। क्योंकि युग धर्म इज नाम संकीर्तन, और युग अवतार का समय भी हो गया था। तो दैट इज एक्सटर्नल रीजन। ऑल्दो वैसे देखा जाए कि
चैतन्य महाप्रभु जो है वो युग अवतार नहीं है, क्योंकि युग अवतार तो हर युग में होता है एक्चुअल में। लेकिन उस युग में जिसमें कृष्णा, है ना, कृष्णा अपीयर होते हैं द्वापर में। हम्म। तो जैसे बार द्वापर में कृष्ण जो है प्रकट हुए, कंप्लीट, है ना, विद मतलब द फुल इनकारनेशन। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के एक दिन में। हाँ, 28वें चतुर्युग के अम, द्वापर में, उसी के जो प्रिसीडिंग कली आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं बेसिकली। बाकी सब में जो है कलयुग, बाकी बाकी सब युगों में जो है वो युग अवतार आते हैं। शुक्लो रक्त तथा पीता, उनके अलग अलग रंग होते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, लाइक दैट। तो बट वो कलयुग जिसके अंदर कृष्ण प्रकट होते हैं, जिस द्वापर में कृष्ण प्रकट होते हैं, उससे नेक्स्ट जो कलयुग होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि हर युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट होते। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही मतलब जैसे वी आर सो फॉर्चुनेट कि कृष्णा जस्ट 5000 ईयर्स बैक मतलब वो प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 500 वर्ष इसी कलयुग में, जिस कलयुग में हम हैं, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो मतलब मतलब कितना ग्रेट फॉर्चून है हमारा कि, है ना, उनकी लीला सलियां हैं और उनके बारे में इतना सुन पा रहे हैं हम। हाँ। हम्म। और दूसरा क्या बता रहे हैं, राधा कृष्णा प्रणय विकृति हलादनी शक्ति अस्मात्। हाँ। तो राधा रानी क्या है, कृष्ण के प्रेम की विकृति हलादनी शक्ति। हाँ। तो तो राधा रानी कौन है, कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। हाँ। और उनकी क्या है, हलादनी शक्ति है। हाँ। एक आत्मन अपि भुवि पुरो। हाँ। एक्चुअल में वो एक ही हैं, एक आत्मनो। हाँ। शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। हम्म। अपि भुवि परो, लेकिन भुवि परो देह भेदम गतौ तो। हाँ। लेकिन जब वो, है ना, प्रकट लीला में आते हैं यहाँ पे होम वृंदावन में, या इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, है ना, प्रेम के आदान प्रदान के लिए राधा कृष्णा एक आत्मा दुई देहधारी रसो आस्वादन, व्हाट इज दैट, राधा कृष्णा एक आत्मा दुई देहधारी रसो स्वादे, सॉरी मैं भूल गया, मतलब दे आर वन बॉडी बट दे बिकम टू, टू एंजॉय बेसिकली रेसिप्रिकेशन के लिए, क्योंकि दो चाहिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए। अपि भुवि परो देह भेदम गतौ तो। हाँ। तो लेकिन जब, तो लीला के लिए वो वैसे तत्व में एक ही है, लेकिन लीला के लिए देह भेदम हो जाता है, वो दो में हो जाते हैं। जब द्वापर में आए तो राधा और कृष्णा आए और उन्होंने इस प्रकार से लीला आस्वादन किया, देह भेदम गतौ तो। हाँ। फिर लेकिन चैतन्य आख्यम प्रकटम। हाँ। लेकिन जब नेक्स्ट जब कलयुग आया, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रकट हुए। हम्म। अधुना नौ, नौ मतलब अब कलयुग में। हाँ। तद्वयम, तो वो जो दो थे, तद्वयम चा, है, सडनली एक क्या अपतम, एक क्या वो फिर दोबारा से एक बन गए। हम्म। वो क्यों बन गए वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। हाँ। तो ये इंटरनल रीजन है बेसिकली, हाँ, कि वो एक बन गए। अब कृष्ण जो है वो आए, लेकिन राधा रानी के भाव में आए, तो राधा भाव, हाँ, राधा रानी का भाव लेके, डिवोटी का भाव लेके। हाँ। राधा भाव द्युति, भाव और द्युति दोनों, कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर, राधा रानी का कलर गोल्डन येलोइश कॉम्प्लेक्शन, और भाव, कौन सा भाव, है ना, डिवोटी का भाव, सेवा का भाव जो है, भक्त का भाव। तो कहने वाला है कि भक्ति का जो इमोशन है वो इतना मतलब इतना प्योर है एक्चुअल में, भक्ति का इमोशन जो है वो इतना प्योर है, प्योर भक्ति का ऑफ कोर्स, है ना, मतलब प्योर भक्ति का इमोशन इतना ग्रेट है,
कि इवन भगवान भी उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक्चुअल में। इट्स सो वैल्यूएबल, वो इतना आनंद है उसके अंदर। हाँ, भक्ति के भाव में इतना आनंद है, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा का जो भाव है उसमें इतना आनंद है। तो उसे कहते हैं मतलब लिबरेशन भी उसके सामने कुछ नहीं है, उसमें इतना आनंद है कि भगवान भी उसको राधा भाव और द्युति सुविलितम, उसको धारण करके, सुवलितम, हाँ, नौ में कृष्ण स्वरूपम, हाँ। तो ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो कि राधा भाव और द्युति को लेके हाँ प्रकट हुए हैं, हाँ। The loving affairs of Radha and Krishna are transcendental manifestation of Lord's internal pleasure potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Radha, Shri Mati Radharani, although he is Krishna himself. तो क्यों हुए हैं, तो यहाँ पे तीन रीजंस बता रहे हैं, हाँ। तो ये तीन इंटरनल कारण है, हाँ। बेसिकली तीन डिजायर्स थी जो कृष्णा प्रकट हुए, द्वापर में आए, लीला की, लेकिन उनकी तीन डिजायर्स हैं वो अनफुलफिल्ड रह गई थी। तो वो क्या है तीन डिजायर्स? श्री राधा परिणय महिमा की दिशो व ये न एवा, कि शिव, तो कृष्णा सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी का मेरे प्रति जो प्रेम है, जो भक्त का मेरे प्रति जो प्रेम है, हाँ, उसकी महिमा को समझने के लिए, परिणय महिमा, प्रेम महिमा, भक्ति की महिमा की दिशो, मतलब ये क्या है, हाँ। तो भगवान भी है, तो भगवान भी मतलब भक्ति का जो भाव है कि भक्त कैसा हार्ट में फील करता है मेरे लिए, हम्म, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, हम्म। और ऑफ कोर्स उस भक्त में जो टॉप मोस्ट भक्त है राधा रानी है, शो। तो पहला पहला तो इंटरनल जो तीन कारण हो गए इंटरनल, पहला श्री राधा परने महिमा की दिशो वा ये न एवा, कि राधा रानी जो है उनकी भक्ति की क्या महिमा है, वो कैसा मतलब भक्ति का इमोशन कैसा होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरा, स्वाद्यो ये ना अद्भुत मधुरिमा की दिशो वा मदई, हाँ। तो तो जो भक्त होता है वो भगवान के भक्ति के है ना, कि रस का स्वादन करता है, हाँ। तो की दिशो वाह मदई, तो भगवान अपने आप को भी समझना चाहते हैं। वाह मदई, मदई मतलब कि मुझ में ऐसा क्या है, हाँ। कि भक्त कि तो भगवान भी अपने आप को भक्त के एंगल से समझना चाहते हैं, हम्म। कि वो अपनी पहचान अपने सेंस, अपने मतलब अपने उसमें नहीं, बल्कि जो उनको प्रेम करते हैं उस तरह से अपना को समझ जाते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि, है ना, अद्भुत मधुरमा का आस्वादन जो है वो भक्त करते हैं, हम्म। और तीसरा क्या, सौख्यम चा अस्य मत अनुभवात, हाँ। और किस, तो जो हम भक्ति करते हैं तो किस सुख का जो अनुभव होता है, तो जो आनंद मिलता है भक्ति करने पे, मद अनुभवात, उसका अनुभव करने के लिए, हाँ, की दिशम, कि वो कैसा उनको कैसे आनंद का अनुभव होता है, वेति लोभहात, तो इस चीज का लोभ करके, इन तीन चीजों का लोभ, हाँ, कि भक्ति की महिमा क्या है, वामदई, हाँ, कि मुझ में ऐसा क्या खास है, और सौख्यम च अस्य मत अनुभवात की दिशम वेति लोभात, हाँ। वेति मतलब समझने के लिए, हाँ। वाह इति, क्या है, तो इस इति इस लोभ के कारण, हम्म। तद तद भावाद्य, हाँ। तद मतलब क्या, राधा रानी का, हाँ, उनका भाव लेके, हाँ, समझनी, हाँ, जन्म लिया, सच्ची गर्भो, सच्ची माता के गर्भ से, किस प्रकार से, तो गर्भ मतलब क्या, इन द सेंस की, है ना,
ये नहीं हुआ कि जैसे एक साधारण बच्चे ने जन्म लिया, नहीं, वो प्रकट हुए, जैसे कि सिंधु, हरि इंदु। हाँ, तो हरि जो है, जिस प्रकार से सिंधु, हरि जो है, जिस प्रकार से इंदु, इंदु मतलब क्या, सूर्य, सिंधु, सिंधु से प्रकट होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं है ना, लोग बीच पे सनराइज देखने जाते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि समुद्र से जन्म हुआ है अभी, हाँ, इंदु या जो सूरज है वो बना है, नहीं बना थोड़ी ना, वहां पे वो था, जस्ट वहां से प्रकट हुआ है। हाँ, तो जिस प्रकार से हरि जो है, जिस प्रकार से इंदु सिंधु से निकलता है, तो हरि इसी प्रकार से सच्ची गर्भों से निकले हैं। हाँ, प्रकट हुए हैं। समझनी। हाँ, और भावाड्य, तद भावाड्य, राधा रानी का भाव लेके, क्यों, क्योंकि उनकी ये तीन इच्छाएं थी। राधा परिणय महिमा को समझना, वामदई की दशो, मुझ में क्या है, मेरी, है ना, अपनी खुद की ब्यूटी को समझने के लिए, और सौख्यम च बस, और क्या सुख का अनुभव होता है। Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi, as the moon appeared from the, yeah, Indu, sorry, sun, nahi, moon, huh? As the moon appeared from the ocean. तो एक तीन कारण है। तो ये जो है अंतरंग कारण है, और एक्सटर्नल रीजन है ऑफ कोर्स, संकीर्तन के थ्रू प्रेम भक्ति देने के लिए कलयुग के जीवों की, मतलब संकीर्तन के द्वारा हम सबका कलयुग में कल्याण करने के लिए, क्योंकि युग धर्म जो है वो हरिनाम संकीर्तन है, किते धायित विष्णु देता द्वापरे चर परि तेता यजतो मुखई द्वापरे परिचराणाम कलो तदहरि कीर्तनात्। हाँ, क्योंकि और कोई प्रोसेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है जीव, तो इसलिए, तो भगवान के मन में एक इच्छा है कि मैं, मतलब इनको प्रेम भक्ति दूं, और एट द सेम टाइम युग धर्म हरिनाम भी था, तो हरिनाम के थ्रू प्रेम भक्ति दे दूं, तो दैट इज संकीर्तन बेसिकली। तो ये कोई साधारण नहीं है एक्चुअली, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम, है ना, चैंट करते हैं जपा में और संकीर्तन में, तो ये एक तरह से, ये मतलब ये माधुर्य प्रेम का मंत्र है एक्चुअल में देखा जाए तो। हम्म तो इसके माध्यम से भगवान की जो है प्रेम भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, रागुणों का भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो चीज अनार्पिता चरम चरित, जो कि साधारणतः लोग सिर्फ ऐश्वर्य भक्ति करते हैं, वैकुंठ भक्ति करते हैं, तो बहुत लंबे समय जो नहीं मिला, तो वो अब जो है चैतन्य महाप्रभु ने देने आए हैं फ्रीली। हाँ, बहुत इजीली सबको देने आए हैं। तो करुणा अवतारिणों कलो। हाँ, सो सो दैट इज, तो ये इसलिए स्पेशल अवतार हैं, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु। अ, तो और बाकी आप सुनिए, और लेक्चर्स वगैरह हो सकेगा तो हम और चर्चा करेंगे। तो ये दो मुख्य कारण थे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न, एनीथिंग, कुछ पॉइंट? ठीक है, सो यहीं पे विराम देते हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यात्रा के लिए प्लीज आप लोग सभी रजिस्टर करा लीजिए, ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, जो ऑनलाइन नहीं कराया तो आप लोग क्लास में आके करवा सकते हो कल। ठीक है ना? तो सभी चलिएगा, है ना, चलना है सभी को, सारे चलेंगे इकट्ठे, है ना, भगवान के धाम। तो फायदा होना चाहिए हम सबको उसका। ठीक है, किसी को भी पॉइंट, अदरवाइज विल क्लोज इट। ठीक है, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।